हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल। मैं अनमोल मित्तल करता हूं आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आगे है पार्ट नंबर 3 में ऑप्शन की हमारी सीरीज चल रही है। पुरानी दो वीडियो बहुत बेसिक थी। आज की वीडियो में बात करेंगे ऑप्शन चैन की। बहुत आसान भाषा में, सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करेंगे और उम्मीद मेरी यही रहेगी कि 100% हर किसी को क्लियरली समझ में आए कि ऑप्शन चैन होता कहाँ है, कहाँ पर देखते हैं, किस वेबसाइट में जाकर देखते हैं कि क्या ऑप्शन चैन चल रही है, किस तरीके से देखी जाती है। सारी चीज़ आज की वीडियो में समझने वाले हैं। साथ में दोस्तों हमारे चैनल को खुले हुए 3 से 4 साल हो गए, तकरीबन 4 साल के अप्रोक्स हो गए। और पिछले 4 साल में मेरे पास बहुत बार एक ही रिक्वेस्ट आई थी कि क्या आपका टेलीग्राम पे चैनल है, और मैंने हमेशा आपको कहा था कि नहीं है। तो अब हमने टेलीग्राम के अंदर एक चैनल ओपन करा है। चैनल का नाम रखा है ट्रेडिंग चाणक्य ओरिजिनल। ओरिजिनल दोस्तों इसलिए रखा है क्योंकि जब मैं टेलीग्राम पे चैनल खोलने वाला था तो ऑलरेडी किसी ने ट्रेडिंग चाणक्य के नाम से और हमारा ही लोगो लगा करके वो चैनल खोला हुआ था। तो हो सकता है वो स्कैम हो, उसके ऊपर देखेंगे हम क्या कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन आपको जो सर्च करना है वो करना है ट्रेडिंग चाणक्य ओरिजिनल के नाम से। स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा कि जो ओरिजिनल वाला है वो हमारा चैनल है। इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन पे दे रहे हैं। अब इस चैनल के अंदर हम आपको टेक्निकल एनालिसिस की कुछ रिसर्च हम आपको शेयर करेंगे, टाइम टू टाइम आपको अपडेट करेंगे। उस रिसर्च के ऊपर आपको सिर्फ वॉच करना है, सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करनी है, डेमो ट्रेडिंग करना है, सीखना है आपको कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं क्या आपकी रिसर्च उससे मैच हो रही है, क्या जो हम सोच रहे हैं वो आप भी वही सोच रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका स्टॉक पिकिंग की जो तरीका है या जिस भी तरीके से आप स्टॉक पिक्स करते हैं वो इम्प्रूवमेंट उसमें आती रहेगी आपको। तो वो जो रिसर्च है आप उसका फ़ायदा उठाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा हम लेते नहीं। आपको पता ही कि हमारी जो सारी सर्विसेज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, लिंक हमने दे दिया है। और जो टेक्निकल एनालिसिस की रिसर्च रहेगी वो आपके साथ में हम शेयर करेंगे, तो ज़रूर उसको वॉच करें और 100% आपको उससे बहुत ज़बरदस्त जो है सीखने को मिलेगा। बहुत ज़बरदस्त इन फ्यूचर आपका जो नॉलेज है वो इनहेंस होने वाला है। तो चलते एक बार कंप्यूटर स्क्रीन पर समझते हैं कि ये जो ऑप्शन चैन है कहाँ देखते हैं, किस वेबसाइट पर देखते हैं और कैसे देखते हैं। किसी स्टॉक का कॉल लेना है, पुट लेना है, बाय करना है या सेल करना है, तो कैसे हम ऑप्शन चैन को देखें। तो चलते हैं और देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको आना है गूगल पर। आप चाहे मोबाइल यूज करते हो चाहे कंप्यूटर यूज करते हो, गूगल ओपन कर लीजिए। क्रोम में यूज करना है, जहां मर्जी यूज कर लीजिए। और आपको सबसे पहले लिखना है एनएससी इंडिया। एनएससी इंडिया जैसे आप लिखेंगे तो आप सभी जानते होंगे ये जो वेबसाइट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है। यहाँ पर बहुत सारा डाटा आपको दिखाई देता है जो आपकी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में मदद करता है। और हम ऑप्शन चैन भी इसी के अंदर देखने वाले हैं। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं वेबसाइट को। नई कस्टमाइज बहुत बढ़िया होकर के वेबसाइट आई है, बहुत सारे फीचर्स के साथ आई है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले जिस भी ऑप्शन चैन को देखना है उसका आपको यहाँ पर नाम लिखना होगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम एसबीआई का एग्जाम्पल ले रहे थे पिछले 2 वीडियोस में, तो यहाँ भी हम एसबीआई का ही एग्जाम्पल लेंगे। लेकिन अगर आपको इंडेक्स का देखना है, निफ्टी बैंक, निफ्टी 50 में करना है काम, तो उसका आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर एसबीआई का एग्जाम्पल ही लेंगे ताकि कन्वीनियंट रहे। पिछले 2 वीडियो में भी हम एसबीआई की बात करते हुए आ रहे थे। तो यहाँ पर देखिए ओपन हो गया है। तो अब यहाँ पर आपको एक डेरिवेटिव का आपको बटन दिखाई दे रहा है, ये वाला। ये जो दोस्तों बटन है यही हमारे काम का है। यहीं पर आपको ऑप्शंस का जो है सारा ऑप्शन चैन वगैरह या जो भी डाटा आपको दिख रहा है वो मिलेगा। क्योंकि ऑप्शन एंड फ्यूचर्स मार्केट को डेरिवेटिव्स मार्केट भी कहते हैं। तो टेक्निकल वर्ड में कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए हम बार बार टेक्निकल वर्ड के बीच बीच में नाम लेते हैं। नहीं भी याद होंगे तो कोई ऐसा रॉकेट साइंस तो है नहीं, कोई कंपलसरी तो है नहीं कि हमें डेरिवेटिव्स याद ही करना है। हमें तो ऑप्शंस पता है तो ऑप्शंस ही ठीक है। तो यहाँ डेरिवेटिव्स में हम जाएंगे। डेरिवेटिव्स में जाने के बाद देखिए एसबीआई का आपको ऑप्शन चैन का यहाँ पर एक दिख रहा है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ में ऑप्शन चैन दिख रहा है। हम यहाँ पर क्लिक करके इसकी ऑप्शन चैन को ओपन कर लेते हैं। अब दोस्तों ये ऑप्शन चैन ओपन हो गई है। आप अगर देखेंगे यहाँ पर कुछ टेक्निकल वर्ड यूज होंगे, मैं भी कुछ टेक्निकल वर्ड यूज करूंगा। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आते टेक्निकल वर्ड तो कोई कंपलसरी नहीं है कि टेक्निकल वर्ड आपको याद ही रखने हैं, आपके दिमाग में होना ही चाहिए। मेरा काम है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर करूं, टेक्निकल वर्ड से लेकर के हर चीज़ में क्लियर करूं, वो मेरा काम है। एक्सप्लेन कि हम कोशिश करते हैं कि सिंपल और आसान भाषा में आपको क्लियरली समझाएं हम चीज़ों को। लेकिन अगर नहीं समझ में आते टेक्निकल वर्ड तो बिल्कुल देसी भाषा में। मेरा दोस्तों रूल ये है कि जो चीज़ समझना है उसके लिए अनपढ़ बन जाओ और बेशरम होकर के पूछो कि मुझे समझ नहीं आया। मैंने दोस्तों अपने टीचरों को बहुत परेशान करा है।
हर स्कूल में ना टीचर्स एक चीज़ ज़रूर बोलते थे कि 10 बार समझो अगर समझ नहीं आता। तो रियलिटी में मैं उनसे 10 बार ही समझता था, जो चीज़ समझ नहीं आती थी मैं बेशरम होकर ही बोलता था कि मुझे नहीं आया। टीचर फिर समझाते थे, मुझे नहीं आया समझ, क्योंकि अगर वो उसके बाद कोई क्वेश्चन पुट कर दे तो वो क्वेश्चन शर्मिंदा हो हम कि नहीं जी हमें नहीं आता, तो वो टीचर बोलेंगे भाई आपने ये क्यों बोला कि आपको आ गया। तो ऑब्वियसली अगर आपको नहीं आ रहा है समझ तो आप बेशरम होकर के बोलो कि बिल्कुल जी हमें समझ नहीं आ रहा है। और अगर समझ आ गया है और कोई आपसे उसके बारे में पूछता है तो उसका आंसर देने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यही सोच के हम समझाने की कोशिश करते हैं कि बिल्कुल सिंपल समझा जाए। अगर टेक्निकल वर्ड नहीं आ रहे तो स्किप कर दिया जाए। तो यहाँ पर पहला टेक्निकल वर्ड आ रहा है अंडरलाइन। अंडरलाइन जो दोस्तों ये वैल्यू दिख रही है आपको, इसका मतलब ये है कि जो एसबीआई का जो स्टॉक है वो करंटली 199.85 रुपीज़ पे चल रहा है। पहला टेक्निकल वर्ड आया है कि अंडरलाइन वैल्यू क्या है। कभी टीवी पे सुने कि अंडरलाइन वैल्यू क्या होती है, तो कोई वैल्यू नहीं होती है, कोई वैल्यूएशन नहीं होती है, कोई एनालिसिस नहीं होती है। अंडरलाइन वैल्यू का मतलब यही है कि एसबीआई का जो स्टॉक का करंट प्राइस है वो ये चल रहा है, राइट। उसके बाद यहाँ पर सेकंड आता है आपके पास एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट एक टेक्निकल वर्ड है ऑप्शन चैन के अंदर। अब ये क्या चीज़ है? अब एक्सपायरी डेट का मतलब ये होता है कि आपको इस समय तक, जैसे कि हमने मकान का एग्जांपल लिया था लास्ट वीडियो में, तो उसमें हमने बात करी थी कि 2 मंथ का कोई समय मांगता है पूरी पेमेंट करने के लिए, उसने डाउन पेमेंट दे दी। तो 2 महीने के बाद की जो तारीख है, मान लेते हैं ये जो तारीख है अभी क्या चल रहा है, अभी जुलाई चल रहा है, 9 जुलाई, तो मैं कहता हूँ अगस्त सितंबर, यानी 9 सितंबर को 2 महीने पूरे हो जाएंगे। तो कोई आपसे मकान का कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि 9 सितंबर को हम मकान की पूरी पेमेंट करके कागज अपने नाम करा लेंगे कोर्ट में जाकर के, और ये मकान 9 सितंबर को हमारे पास मतलब हमारे नाम कर दिया जाएगा। तो ये दोस्तों होती है एक्सपायरी। तो यहाँ पर एक्सपायरी दी गई है, फिलहाल जो हम यहाँ देख रहे हैं वो देख रहे हैं 30 जुलाई 2020, यानी 30 जुलाई 2020 को ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। आपने जो भी एनालाइज करके ऑप्शन को बाय करा है, सेल करा है, जो भी चीज़ आपने करी है वो अगर आपके मुनाफे में रहेगी तो भी ठीक है, नहीं रहेगी तो भी ठीक है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट इस तारीख को ख़त्म हो जाएगा। यानी आपका मुनाफा लॉस आखिरी इस तारीख को डिसाइड हो जाएगा कि क्या बना या क्या नहीं बना। तो ये दोस्तों होती है एक्सपायरी। उसके बाद तीसरा टेक्निकल वर्ड यहाँ पर दिखाई देता है वो है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या होती है दोस्तों? स्ट्राइक प्राइस ये होती है जिसके ऊपर 2 कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ स्ट्राइक प्राइस का यहाँ कॉलम दिया गया, अगर आप यहाँ देखें यहाँ पर नीचे बहुत सारी स्ट्राइक प्राइस दी है, 100, 110, 120, 125, 127.50, 130, ये दोस्तों सारी स्ट्राइक प्राइस है। ये जो स्ट्राइक प्राइस होती है इसके ऊपर सौदे होते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वाली वीडियो में बात करी थी कि एक मकान है जिसकी कीमत 5 लाख रुपए मांगता है कोई व्यक्ति। एक हाउस है और इस हाउस की कीमत किसी ने बोला कि भैया मुझे 5 लाख रुपए कीमत चाहिए इस घर की, तो मुझे ये घर दे दो 5 लाख रुपए में, राइट। तो यहाँ पर बेचने वाला भी तैयार है, यानी बायर जो है वो रेडी है, सेलर जो है वो भी रेडी है, दोनों रेडी है इस घर को 5 लाख रुपए में बेचने के लिए तैयार है, खरीदने के लिए तैयार है। तो ये जो 5 लाख रुपए है ये क्या है? ये दोस्तों 5 लाख रुपए हो गया स्ट्राइक प्राइस, राइट। और जो हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्यूचर का कर रहे हैं, बायर ने क्या करा, बायर ने सेलर को एक टोकन मनी दी है 50,000 रुपये कि भैया 2 महीने बाद हम इसका सौदा करेंगे, यानी 9 सितंबर को सौदा करेंगे इस घर का। तो 9 सितंबर तक इस घर की कीमत कहीं भी जा सकती है, या तो बढ़ सकती है, गिर सकती है, या इसी पे रह सकती है। तो यही चीज़ है स्ट्राइक प्राइस में भी। जिस स्ट्राइक प्राइस के आप ऊपर सौदा करते हो उस स्टॉक की कीमत उस स्ट्राइक प्राइस से कितना नीचे, कितना ऊपर या कितना बराबर जाती है, उसके बेसिस पे आपका प्रॉफिट लॉस डिसाइड होता है। और इसके बारे में हम पहले ही वीडियो में बात कर चुके हैं कि कीमत इतनी चल रही हो, फिर स्टॉक का प्राइस कितना आ जाए तो कितना मुनाफा कितना लॉस हो सकता है। तो उस हिसाब से जो स्ट्राइक प्राइस है वो अलग अलग लेवल पर आपको मिलती है। आपको जो अच्छा लगता है आप उसके बेसिस पे एनालाइज करके आप अपना सौदा ले सकते हैं। तो ये 3 टेक्निकल वर्ड थे फिलहाल इंपॉर्टेंट, जिसको मैंने क्लेरिफाई करा, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं करूँगा मैं, 2-4 चीज़ें क्लियर करूँगा, क्योंकि सारी क्लियर करूँगा तो कोई भी क्लियर नहीं होगी। 2-3 क्लियर करेंगे जो समझ में आ जाए, दिमाग में बैठ जाए,
और सीरीज बहुत लंबी होने वाली है और यकीन मानिए कि मैं एक भी पॉइंट नहीं छोड़ने वाला ऑप्शन के अंदर, सारे पॉइंट क्लियर करके ही छोड़ेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, एक तरफ आपको दिखाई दे रहा है कॉल का डाटा, ये देखिए कॉल, सेकंड तरफ आपको दिखाई दे रहा है पुट। तो ये सारा जो पुट का हिसाब किताब दिया गया है, यहाँ कॉल का हिसाब दिया गया है। स्ट्राइक प्राइस, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि स्ट्राइक प्राइस होती क्या है। तो ये स्ट्राइक प्राइस है अलग अलग लेवल पे, जिनका अलग अलग प्रीमियम आपको दिखेगा और हर सेकंड ये प्रीमियम बदलता रहता है जब मार्केट ओपन होती है। अभी तो मार्केट क्लोज हो चुकी है, अभी 5 बज रहे हैं तकरीबन शाम के, तो मार्केट अभी फिलहाल क्लोज है। तो यहाँ पर आपको ये जो लेवल्स है, प्रीमियम के लेवल्स है, प्रीमियम जो भी है वो आपको चेंज होता हुआ दिखाई देता रहता है। तो अब दोस्तों एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। तो अभी दोस्तों हमने देखा था जो SBI का जो अंडरलाइंग वैल्यू थी 199.85। अगर आप देखें यहाँ पर SBI का जो स्टॉक है आज के दिन क्लोज हुआ है 199.85। 9 जुलाई को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये आज के दिन इतने लेवल पर क्लोज हुआ है। इसको कहते हैं हम अंडरलाइंग वैल्यू। अब जो अंडरलाइंग वैल्यू है इसके अंदर अगर आप ध्यान देंगे तो अगर आपको इसी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अगर आपको ट्रेड लेना है, इसी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ट्रेड लेना है, इसके आसपास ही लेना है, तो मान लेते हैं कि आपने 200 रुपये के ऊपर आपको ऐसा लगता है कि SBI का जो स्टॉक है जाने वाला है। आपको ऐसा लगता है कि जो SBI का स्टॉक है वो आने वाले टाइम में 200 रुपये से बढ़कर ये 220 हो सकता है, 225 हो सकता है। तो आपको अगर ऐसा लगता है तो आप इसकी एक कॉल बाय कर सकते हैं। इस कॉल को बाय करने का जो चार्जेस है वो आपको यहाँ दिया गया है, जो प्रीमियम है, इसको कहते हैं LTP। LTP आप सभी जानते ही है, स्टॉक के अंदर भी LTP होता है। जो लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है वो ये है। लेटेस्ट भी कह सकते हैं आप इसको, लास्ट भी कह सकते हैं, कोई भी फुल फॉर्म दे लीजिए। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस या लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस बात एक ही है। तो यहाँ पर ये चल रहा है 10 रुपये 40 पैसे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में 200 रुपये से स्टॉक ऊपर जा सकता है तो आप 10 रुपये 40 पैसे का प्रीमियम दे करके आप इसको बाय कर सकते हैं कॉल को। और अगर आप देखें 210 रुपये तक आपको कोई मुनाफा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 200 रुपये पे आपने कॉल को बाय करा, 210 रुपये तक तो आपका प्रीमियम ही लग जाता, क्योंकि 10 रुपये आपने प्रीमियम दिया है। 200 रुपये में 10 रुपये प्लस करोगे 210 होता है। 210 से ऊपर जितना भी मार्केट ऊपर जाएगा और जितना भी ऊपर जाएगा वो आपको प्रॉफिट होगा। जितना ज़्यादा ऊपर जाए उतना ज़्यादा प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि 200 रुपये से नीचे जितना भी मार्केट जाएगा, आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो आपका है मैक्सिमम लॉस सिर्फ 10 रुपीज़। जो आपने ये 10 रुपये 40 पैसे का प्रीमियम दिया है, यानी 10 रुपये 40 पैसे मैक्सिमम लॉस है। तो इस तरीके से दोस्तों ऑप्शन चैन को देखा जाता है। अगर आप कॉल को बाय कर रहे हैं, बाय करके चल रहे हैं, अभी हमने सेल की बात नहीं करी है, तो ये बाय का डाटा है। अब यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में पुट की बात कर लेते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है फिलहाल स्टॉक 200 रुपये में चल रहा है और ये गिर के अब 180 या 170 पे आ सकता है, तो आप इसकी 200 रुपये की जो स्ट्राइक प्राइस चल रही है, 200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस पे ही डिसाइड होगा। तो यहाँ पर इसका जो प्रीमियम चल रहा है 9 रुपये 70 पैसे चल रहा है। आप LTP देखिए, LTP चल रहा है 9 रुपये 70 पैसे, यानी 9 रुपये 70 पैसे दे करके आप इसका पुट ले सकते हैं। और जितना बाजार नीचे गिरेगा उतना मुनाफा। तो अगर हम कॉस्टिंग की बात कर ले, 200 रुपये में 9 रुपये 70 पैसे प्लस कर ले तो तकरीबन आपका 190 रुपये से नीचे, 190 से नीचे जितना बाजार जाएगा उतना आपका प्रॉफिट होता चले जाएगा। क्योंकि पुट जब हम खरीदते हैं तब मार्केट जितना नीचे जाए उतना आपको मुनाफा होता है। ये हमने लास्ट वाली वीडियो में भी बात करी। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से ऑप्शन चैन को दोस्तों देखना होता है, राइट। तो यहाँ पर आपको पता लग गया कि प्रीमियम आपको कितना देना है। ये प्रीमियम आपको मिलता नहीं है क्योंकि ये सेलर के पास चले जाता है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं वीडियो के अंदर। तो ये है दोस्तों ऑप्शन चैन। फिलहाल हमने सिर्फ एक ही स्ट्राइक प्राइस की बात करी है जो अंडरलाइंग वैल्यू के आसपास है। जो अंडरलाइंग वैल्यू के आसपास जो स्ट्राइक प्राइस थी 200 रुपीज़, इसको हम कहते हैं एट द मनी प्राइस, एट द मनी, ठीक है, जो बिल्कुल मनी के आसपास चल रही है। तो इसी प्रकार दोस्तों आप अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के ऊपर प्रीमियम देकर अपना जो भी सौदा या जो भी स्ट्रैटेजी बनते हैं आप उसको अपना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 190 रुपये के ऊपर अगर आपने कोई कॉल ली और फिलहाल स्टॉक 200 रुपये का चल रहा है तो ऑब्वियसली 10 रुपये का तो ऑलरेडी बेनिफिट आपको दिख ही रहा है। और अगर आप यहाँ पर प्रीमियम देखेंगे तो 16.5 पैसे का आपको प्रीमियम दिख रहा है। तो आपका जो प्रॉफिट और जो लॉस है वो 190 रुपये के हिसाब से ही देखा जाएगा कि जब एक्सपायरी होगी
तो 190 रुपए से ऊपर स्टॉक कितना बढ़ा या कितना गिरा, या 190 पर ही है, तो उसके हिसाब से प्रॉफिट लॉस देखा जाएगा। अगर आप 185 का कोई स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कोई कॉल लेते हैं या पुट लेते हैं, तो 185 से ऊपर कितना स्टॉक गया, कितना नीचे गया, तो आपका प्रॉफिट लॉस इसके बिहाफ पे डिसाइड होगा, स्ट्राइक प्राइस के बिहाफ पर। इसी तरीके से अगर आप स्ट्राइक प्राइस 215 का कोई स्ट्राइक प्राइस लेते हैं और उसका प्रीमियम देकर के आप उसको बाय करते हैं या सेल करते हैं, पुट को खरीदते हैं, बाय करते हैं, तो उसके बिहाफ पर डिसाइड होगा कि जब एक्सपायरी होगी स्टॉक 215 से ऊपर कितना गया, 215 से नीचे कितना गया। ऑप्शन चेन में जो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस है, इसी के ऊपर बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बनती है जिसके ऊपर लोग काम करते हैं, अलग अलग तरीके से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, हैजिंग करते हैं, बहुत सारी चीजें की जाती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सेलर की। सेलर का जो सेंटीमेंट है वो उल्टा होता है, तो समझ लेते हैं। तो फिलहाल हम जो करंट प्राइस चल रहा है एसबीआई का, उसी के आसपास की जो स्ट्राइक प्राइस चल रही है उसी का एग्जांपल ले रहे हैं। अब मान लेते हैं कोई सेलर है, उसको ऐसा लगता है कि जो एसबीआई का स्टॉक है वो 200 रुपए से नीचे आ सकता है, 200 रुपए से नीचे गिर सकता है। तो वो क्या करेगा, वो 10 रुपये 40 पैसे का जो कॉल है उसको राइट भी कर सकता है, उसको आप राइट बोल सकते हैं, कॉल राइट कर दी, या फिर कॉल को सेल कर दिया, कॉल को उसने सेल कर दिया, दोनों टेक्निकल वर्ड है, उसको आप ध्यान दे सकते हैं। तो 10 रुपये 40 पैसे का प्रीमियम अब इसको मिलेगा, इसको देना नहीं है। तो जितना भी बाजार नीचे गिरे 200 रुपये से नीचे एक्सपायरी तक, इसका 10 रुपये मैक्सिमम प्रॉफिट फिक्स है, 10 रुपये 40 पैसे प्रॉफिट इसका फिक्स हो गया है, राइट। इतना इसको प्रॉफिट मिल जाएगा अगर एक्सपायरी के दिन स्टॉक 200 रुपये से नीचे ही रहता है, ऊपर ही नहीं गया। उसके बाद अगर इसका जो स्टॉक है, अगर वो एक्सपायरी के दिन 210 रुपये चले जाता है, तो उसको नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा, क्योंकि जितना इसने प्रीमियम कमाया था उतना इसको देना पड़ेगा, क्योंकि 10 रुपये का लॉस हो गया। और फॉर एग्जाम्पल नो प्रॉफिट नो लॉस, यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस। और अगर मान लेते हैं इसका जो प्राइस है स्टॉक का वो 220 चले जाता है एक्सपायरी तक, तो इसको जो है 10 रुपये का नुकसान होगा, 10 रुपीज़ का लॉस होगा, राइट। तो इस तरीके से इसके प्रॉफिट लॉस डिसाइड होते हैं, आप सभी समझ गए होंगे। तो यहाँ पर उल्टा सेंटीमेंट चलता है सेलर का। पुट का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर पुट को कोई सेल कर रहा है तो क्या होगा। तो अगर दोस्तों कोई पुट को सेल कर रहा है तो ऑब्वियसली वो ये सोच रहा है कि जो स्टॉक का प्राइस है वो 200 रुपये से ऊपर जा सकता है, राइट। तो वो क्या करेगा, पुट को सेल कर देगा, यानी वो तेजी कर रहा है, क्योंकि उल्टा सेंटीमेंट होता है बिल्कुल सेलर का। और यहाँ पर जो प्रीमियम चल रहा है 9 रुपये 70 पैसे का, 9 रुपये 70 पैसे का प्रीमियम इसको मिल जाएगा, क्योंकि इसने सेल करा है। तो जितना मार्केट ऊपर जाए इसका जो प्रॉफिट है 9 रुपये 70 पैसे फिक्स है, इससे ऊपर इसको प्रॉफिट नहीं मिल सकता। लेकिन अगर मार्केट नीचे गिर जाए, 200 रुपये से नीचे चले जाता है मार्केट, तो फॉर एग्जांपल स्टॉक चला गया 190 रुपये पे, तो यहाँ दोस्तों इसको जो मैक्सिमम लॉस होगा, इसको मैक्सिमम लॉस 30 पैसे का होगा। क्योंकि अगर आप देखें 0.30 पैसे का, क्योंकि 9 रुपये 70 पैसे इसने कमाए थे, और 9 रुपये 70 पैसे को 200 रुपये प्लस कर दो और 190 तक अगर हम लेकर आए तो 30 पैसे का लॉस। और फॉर एग्जांपल ये 185 पे स्टॉक आ जाता है, तो इसको जो है तकरीबन 5 रुपये 30 पैसे का लॉस होगा। तो इस तरीके से प्रॉफिट लॉस डिसाइड होते हैं ऑप्शन चैन के अंदर। तो उम्मीद है कि ऑप्शन चैन आपको देखना आ गया होगा, आपको बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें समझ नहीं आई है। ओपन इंटरेस्ट हो गया, यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ओपन इंटरेस्ट हो गया, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, आईवी यानी इंट्रिंसिक वैल्यू, एलटीपी, चेंज कितना हो रहा है, बिड क्वांटिटी, बिड प्राइस, अस्क क्वांटिटी, ये तो नॉर्मल चीज़ है। बिड क्वांटिटी ये तो आप सभी को पता ही होना चाहिए। बिड क्वांटिटी, बिड प्राइस, अस्क क्वांटिटी, चेंज, एलटीपी, आईवी, इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं इसको फुल फॉर्म में, वॉल्यूम, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एंड ओपन इंटरेस्ट। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल आपको ऑप्शन चैन को इतना ही समझना है, इतना ही जानना है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सिंपल भाषा में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आंसर करने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। और जो हमारा चैनल है टेलीग्राम के ऊपर, उसका लिंक हमने दे दिया है, आप चाहे तो उससे ज्वाइन हो सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि आज से ही आपको कुछ टेक्निकल, कुछ रिपोर्ट्स है, कुछ एनालिसिस है, आपके साथ शेयर करूंगा एजुकेशन पर्पस के लिए। आप उसको ज़रूर फॉलो करें, आपको बहुत हेल्प करेगा इन फ्यूचर। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।